नमस्कार, मेरा नाम गणेश कांदू है और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आपको बता दें दोस्तों कि आज एक किस्सा मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। और इस किस्से में एक सबसे बड़ी सीख कैसे एक बच्चा मुझे सिखा गया, जो कि मैं इतने समय से खुद सीखना चाह रहा हूं। और बहुत सारे लोगों को जब मैं देखता हूं तो मेरे मन में अमूमन ये सवाल ज़रूर आता है दोस्त कि कैसे कोई इतनी सी उम्र में इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकता है, और क्यों हमको ये टैग दिया जाता है कि वी आर द डिप्रेस्ड जनरेशन एवर। तो शुरू से शुरू करते हैं। आज मैं यूजुअली मैं आता बस से ही हूँ ऑफिस, तो मैं आज बस से ही आ रहा था, बट मैं सिग्नल जाम होने की वजह से मैं थोड़ा पीछे उतर गया, मेरे बस स्टॉप के पहले ही उतर गया। मैं चलते चलते आ रहा था, मैं सिग्नल तक पहुँचा। वहाँ पे एक बच्चा था, छोटा सा, बहुत बड़ी उम्र भी नहीं थी, लेकिन दिमाग शायद बच्चे का बहुत बड़ा था। उसका किस्सा और उसके वाक़या हम आगे जानेंगे। दोस्तों, वो टिश्यू पेपर बेच रहा था, मतलब पैकेट वाला जो आता है, और बहुत महंगा नहीं, 30 रुपये का टिश्यू पेपर का पैकेट था। और उसने मेरे को बोला कि भाई ले लो ना, ये लास्ट ही बचा है मेरे पास, ये एक ही पैकेट मेरे पास लास्ट बचा है, इसके बाद मैं जा सकता हूँ, मुझको जिधर जाना है। तो मैं बोला यार भाई, मेरे को टिश्यू पेपर का कोई काम है ही नहीं, तो मैं लेके क्या करूँगा। बट मैंने उसको 30 रुपये ऑफर किया, बोला पैसे तू ले ले, बट मेरे को टिश्यू पेपर का कोई काम नहीं, मैं क्या कर लूँगा इस चीज़ का। पता है क्या बोलता है बंदा वो, कि नहीं भैया, भीख का पैसा नहीं चाहिए, एहसान का पैसा नहीं चाहिए, मेहनत कर रहा हूँ उस चीज़ का पैसा चाहिए। अगर आप ये सामान लोगे तो 30 रुपया दो, वरना मैं भीख नहीं मांग रहा, मेरे को काम करना है, मेरे को ज़िंदगी मेरी ईमानदारी से जीनी है, किसी का हराम का बेईमानी का पैसा मेरे को नहीं चाहिए, जो शायद मुझको फले फूले ना। दोस्तों, ये सुनने के बाद मैं थोड़ा सा चकित हो गया, और मेरे अंदर उससे बात करने की और ज़्यादा इच्छा हुई, ये जानते हुए कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बट तब भी मैं उससे बात करने बैठ गया उस जगह पे। मैं उससे बैठा, मैंने पूछा कि भाई घर में कौन कौन है तेरे, मतलब क्या उम्र है तेरी। पता है क्या बोलता है वो, बोलता है मेरी उम्र इस समय 12-13 साल है, और स्कूल में म्यूनसिपाल्टी में जाता हूँ, और स्कूल से आने के बाद डेली कुछ ना कुछ मतलब बेचना, मैं कुछ ना कुछ खरीदता हूँ, उसको पूरा बेचता हूँ, और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक इधर उधर भटकते हुए उसको बेचता रहता हूँ। बोला फिर रहता कहाँ है तू, मतलब कहाँ पे रहता है, कौन कौन है घर परिवार में। तो क्या बोलता है पता है, बोलता है ना माँ का पता है ना बाप का, बस चलते चलते चला जाता हूँ, जहाँ सामान बिक जाते हैं, जहाँ मैं थक जाता हूँ, वहीं पर अपना घर होता है, वहीं पर सो जाता हूँ। ये सुन के इतना बुरा लगा कि भाई कोई इतनी सी उम्र में भी खुद को इतना बड़ा मानता है। और उसके सामने मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को खुद को ऐसा महसूस हुआ कि भाई मेरी दिमाग और मैं तो ऐसा हूँ कि भाई अभी तक मैं अभी पैदा हुआ, उस तरीके का मेरा दिमाग मेरे को लग रहा था कि जिसको कुछ नहीं आता अभी तक। भाई मैं उसके साथ उसके बाद मंदिर गया, और मंदिर में ना मैं मतलब हाथ हमने जोड़े, हम पैर पड़ रहे थे, तो मंदिर में मैं उसको ये बोल के मंदिर ले गया चल कुछ खाने चलते हैं। वो आया मेरे साथ, मंदिर गए, मंदिर में मैंने पैर पड़े, उसने ही पैर पड़े। अब मैंने उससे मस्ती में पूछ लिया कि क्या मांगा भगवान से। भाई क्या बोलता है पता है, बोलता है जिनको मेरे बारे में हर एक चीज़ पता है, जो मेरे बारे में हर एक चीज़ जानते हैं, उनसे मैं क्या मांगूंगा। जिनको मेरे बारे में हर चीज़ पता है कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, उनसे मैं मांग के भी क्या मांगूंगा। उचित समय आएगा तो वो खुद ही मुझको दे देंगे। ये सुन के मैं सन्न था कि एक 11-12-13 साल का लड़का, और उसकी बुद्धि इतनी मैच्योर, जिसने दुनियादारी जिसको उम्र के 28-29 साल 24-25 साल में देखनी थी, उसने दुनियादारी 11-12-13 साल में ही देख ली। उसके साथ जब मैं खाने के लिए गया तो वो जानबूझ के, मैंने नोटिस किया, मैंने मतलब खुद के लिए लिया एक मसाला डोसा, फिर उसके बाद मैंने मिसल पाव भी खाया। और मैंने उसकी तरफ जब देखा ना, तो वो बार बार उस कार्ड की तरफ देख रहा था जहाँ पे पैसे लिखे थे, और उसके मन में एक अजब सी हिचकिचाहट थी कि यार नहीं, कोई सस्ता चीज़ ही खाता हूँ, ज़्यादा महंगा खाऊंगा तो अलग नज़र से देखेंगे। बट मेरे मन में अमूमन वो चीज़ थी नहीं। जो चीज़ मैंने खाया, मैंने उसको बोला कि भाई तू भी यही खाया, अगर इससे ऊपर भी कुछ खाना है तो तू खा बिंदास, उसका टेंशन मत ले। मेरे साथ उसने मिसल पाव खाया, मेरे साथ उसने मसाला डोसा खाया, और बाद में मैंने गुलाब जामुन मंगाए 2 पीस, वो एक ही प्लेट में लिया है। अब मैंने तो खाया, बट वो बंदा लास्ट तक मेरा मुंह देख रहा है, मेरे प्लेट में वो अपना चम्मच नहीं डाल रहा है।
मैंने बोला भाई क्या हो गया, खा ले हाथ इसी में से। पता है क्या बोलता है? बोलता है नहीं भैया, इस चीज़ की आदत नहीं है, एक बार ऐसे ही खा लिया था तो बहुत गाली पड़ी थी और एक दो झापड़ मार भी। ये सुनने के बाद तो मैं और भी ज़्यादा अंदर से, बोलते हैं ना, टूटने के अर्ज पे था एकदम। मैंने उसको बोला भाई तू खा ले मेरे प्लेट से। अब मैंने उसको रुकाया, मैंने मेरा बैग खोला, मेरे पास आखिरी जो समझ लो कि बचाए 500 रुपये पड़े थे, जो मेरे को मेरे एरिया में रामनवमी होती है उसमें देने थे। वो 500 मेरे पास पड़े थे, मैंने निकाले। और इस बार मैंने उसको दोबारा से पूछा कि तू खाना वाना क्या किधर खाता है, राशन वाशन कहाँ से लेता है? तो क्या बोलता है पता है? बोलता है भैया किसी दिन खाना मिल गया तो खा लेते हैं, और किसी दिन नहीं मिला तो ऐसे ही भूखे रह जाते हैं। और अब इस सुनने के बाद, मैं भले ही 22, 23, 24 साल का लड़का हूँ, बट ये आभास मुझको हो गया कि भाई ये जो मेरे बगल में लड़का खड़ा है ना, ये शायद मुझसे बहुत बड़ा है। और ये भी आभास हुआ कि ज़िंदगी में आगे चलकर एक दिन बहुत बड़ा आदमी भी बनेगा वो। दोस्तों, उससे बातचीत करने के बाद मैंने उसको वो 500 रुपये निकाले, मैंने उसको दिए। वो ले नहीं रहा था पैसे, बहुत झिझक रहा था कि नहीं भैया एहसान नहीं चाहिए, ये बात वो बात। उसने अलग अलग बहुत बातें बोली मुझको, बट आखिरी में मैंने क्या बोला पता है उसको? चल तू पैसे नहीं लेगा ठीक है, तू खाने की बहुत सारी चीज़ें ले ले जो मतलब तेरे को काम आ जाए, तेरे साथ रहे। तो उसके पास बैग था एक, तो 500 रुपये में समझ लो उसने, मैंने बोला कि तू भजिया समोसा लेगा तो रात तक तो ख़राब हो जाएगा, तो तू एक काम कर, तू 300 रुपये के आसपास का ना तू पैकेज सामान ले ले, यानी कि वेफर, बिस्किट, पानी के बोतल भर के ले ले। और उसके बाद मैंने उसको 200 रुपये का, वो जो 200 रुपये बचे थे वो ज़बरदस्ती दिए कि तू रख। दोस्तों, इस चीज़ से मैंने सिर्फ इतना ही सीखा कि भाई कभी कभार ज़िंदगी में अजनबी भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं आपको, लेकिन इससे भी बड़ी एक चीज़ सीखी कि ज़िंदगी अगर आपको गिराने पर तुली हो दोस्त, तो गिरना मत, चलते रहना। और जब खाना खाने में उसके साथ बैठा तो एक चीज़ सीखी कि दोस्त, जिस चीज़ को हम कभी कभार ऐसे ठुकरा देते हैं कि छोड़ यार क्या है ये सब, किसी किसी के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। और एक चीज़ ये भी सीखी कि जब मन में हिचकिचाहट आने लगे या मन वेदना से भरा हो, तो किसी ऐसे शख्स के पास ज़रूर जाएं, या किसी ऐसे शख्स से ज़रूर मिले जिससे मिलने के बाद आपको लगता है कि आपका मन हल्का हो जाएगा। एक किस्सा बच गया मंदिर वाला। जब मैं उसके साथ मंदिर पहुंचा, मैंने जो भी चीज़ें देखी, मैंने उससे पूछा, उसका जवाब था कि इनको तो सब पता है, सही समय पर दे ही देंगे। तो यहाँ पर उस लड़के का नाम मैंने आपको बताया नहीं, उसका नाम था शिवांश। तो यहाँ पर एक चीज़ शंकर भगवान के मंदिर में मैंने ये सीखी कि भाई ये शिवांश उसी शिव का अंश था जिसको भरोसा था शिव पर, जिसको भरोसा था भोले बाबा पर, कि जिनको मेरी तकलीफ़ पता है ना, जिसने मेरे को इस दुनिया में लाया, जिसने मुझसे मेरे माँ बाप भी छीन लिए, या फिर यूँ कह लो कि जिसने मुझसे मेरे माँ बाप भी ले लिए, अब तो मेरा माँ बाप भी यही है। अब तकलीफ़ें दे रहा है तो बहुत सारी खुशी भी देगा। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। भले ही मैंने ऑफिस आने के बाद भाई बहुत डांट सुनी कि यार इतना लेट आए हो तुम, और ये सारी बातें वगैरह वगैरह, हाफ डे का मेरा पैसा भी कट गया। लेकिन आज जो मैंने ज़िंदगी में सीखा उस बच्चे से, या फिर आज का जो मेरा अनुभव था, वो मेरे हाफ डे के कटे हुए पैसे, मेरे ऑफिस और तमाम 22-23 साल की ज़िंदगी में कुछ ऐसा था जो कि मेरे साथ ज़िंदगी भर चलने वाला है। और उस बच्चे की आंखों की चमक बता रही थी कि ज़िंदगी में एक दिन ये बच्चा इतना बड़ा काम करेगा कि दुनिया इसको सलाम करेगी। मैं अभी भी उस चेहरे को, उस आँखों को और उन बातों को भुला पाने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो बच्चा मेरे साथ बातें कर रहा था, जिस तरीके से वो अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर रहा था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये। फ़िलहाल इतनी ही मेरी बातचीत उससे हो पाई, और उसके बाद तो मैं ऑफिस के लिए आ गया और वो बच्चा अपने रास्ते निकल गया। लेकिन उम्मीद करूँगा कि ज़िंदगी में कभी उससे दोबारा मुलाकात हो
तब और भी बहुत सारी बातें मैं उससे करना चाहूँगा, या फिर उम्मीद करूँगा कि ज़िंदगी में जब अगली बार उससे मुलाकात हो तो वो इतना बड़ा आदमी बन चुका हो कि जब वो मुझसे नज़रें मिलाए तो एक बार देख कर हंसे ज़रूर। फ़िलहाल ये मेरी बातचीत को मैं यहीं पर विराम दूँगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से।